जय शिवराय गाइस। आज अपने डेली बुक रीडिंग कंसिस्टेंसी चैलेंज का 161 डे है और हम लोग न्यू बुक रीड करने वाले हैं, धंधो इन्वेस्टर। कैसे 50% ऑफ द पुअर इंडियन इमिग्रेंट ने यूएस में जाके 50% ऑफ द मॉटल बिजनेस एक्वायर किया। 1970s में कुछ गुजरातीज और पटेल जो कि यूएस इमिग्रेंट है, तो वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने रिलेटिव से $5,000 कलेक्ट करके $50,000 का एक मॉटल बैंक से मॉर्गेज किया। वो टाइम पे वहाँ पे रिसेशन चालू था, तो बैंक ने भी कुछ रूल्स रख के उनको वो बिजनेस करने के लिए दे दिया। अब यहाँ पे उन्होंने लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है। अगर कोई हॉर्स रेस रहेगा वहाँ पे आपको 90% चांस है 20% एनुअलाइज रिटर्न के और 10% चांस है लॉजिंग के। डेफिनेटली आप बेट उस पर लगाओगे। उन्होंने वहाँ पे वो बिज़नेस कैसे ग्रो किया, जैसे कि उन्होंने खुद के एक्सपेंस कम किए। वो वेजिटेरियन रहने की वजह से वो बाहर नहीं खाते थे, घर पे बनाते थे, सब काम खुद करते थे। ऐसे उन्होंने मतलब बहुत सारे पैसे सेव किए, उनका रेंट भी बच गया वहाँ पे। अभी उन्होंने 3 सिनेरियोज एक्सप्लेन किए। पहला सिनेरियो जहाँ पे बिजनेस चल गया, वहाँ पे उन्होंने 400% का एनुअलाइज रिटर्न ईयरली कमाया। अभी यहाँ पे उन्होंने 100% रिटर्न वहाँ पे माइनस कर दिया। क्यों? बैंक को पैसे देने, कुछ एक्सपेंसेस है, कुछ खर्चे है, वो सब पकड़ के 300% एनुअलाइज रिटर्न पकड़ोगे तो आपका 10 साल में 21 टाइम्स पैसा बचेगा $50,000 बैंक को देने के बाद भी। सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे आपका रिसेशन स्लोली खत्म हो रहा है, और रिसेशन खत्म होने के मतलब खत्म हो रहा है, तो 5 साल कंसिडर करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स यू आर गेटिंग $10,000 पर ईयर, मतलब 200% रिटर्न। वहाँ पे अगर इस सिनेरियो को भी आप कंसिडर करते हैं, तभी भी आपको 10 साल के बाद सब पैसे दे के आपका पैसा 7 टाइम्स होता है। थर्ड सिनेरियो जहाँ पे आपका समझो लॉस हो गया, आपको कुछ भी नहीं चला, सब लॉस हो गया आपका, तभी भी आपका $5,000 लॉस होगा। उसमें भी आप वहाँ पे रह रहे हो, आप वहाँ पे खा रहे, तो आपका रेंट बच रहा है, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस बच रहे, तो आप मतलब नो लॉस स्ट्रैटेजी में हो। तो इसको बोलते हैं हाई रिस्क मतलब लो रिस्क एंड हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी आप अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं धंधो इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। आप मेरी डेली कंसिस्टेंसी अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़, आपको